चलिए, स्वागत है कुमुद मैथ्स के इस यूट्यूब के चैनल पे। आज जो टॉपिक देखेंगे वो रेशियो और प्रोपोर्शन का टॉपिक देखेंगे। रेशियो और प्रोपोर्शन के टॉपिक में कैसे कैसे क्वेश्चन आता है और समझेंगे। तो देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन RNP। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वलिटी, समानता। जैसे ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर एक फैमिली है और इस फैमिली में यानी पापा का एग्जांपल ले लीजिए। यहाँ पे पापा हैं और उनका 2 बेटा है या बेटी है, कुछ भी लीजिए। तो होता क्या है कि अगर एक को पापा टॉफ़ी ला के देंगे तो दूसरे को भी ला के देना पड़ेगा। तो टॉफ़ी का मतलब यहाँ पे ऑपरेशन है। अगर किसी नंबर में के से गुणा करेंगे तो इधर भी के से गुणा करना पड़ेगा। अगर इसको 2 के से भाग देंगे तो इसको भी के से भाग देना पड़ेगा। अगर इसमें कुछ ऐड करेंगे के से तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा। अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इधर भी सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, बुरा मान लिया जाएगा, यानी बुरा मान लेगा बेटा। यानी एक को टॉफ़ी ला के दिए तो दूसरे को भी देना पड़ेगा, होता ही है। अगर आप सब दोनों जो घर के जो गार्जियन होते हैं, जो पापा होते हैं, अगर टॉफ़ी नहीं ला के देते हैं दोनों को तो क्या हो जाता है, बच्चा में आप देखते होंगे चाइल्डहुड में रोने लगता है। तो बस उसी तरह रेशियो प्रोपोर्शन में भी इसी तरह से बात है, इक्वलिटी का बात है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब मान लीजिए, अगर सबसे पहला टाइप का जो क्वेश्चन आता है, अगर A:B का मान दिया हुआ है 1:2 और B:C का मान दिया हुआ है 3:4, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा गया A:B:C का मान क्या होगा, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पे लिखिए क्या आएगा, 1:3। उसके बाद इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, 2:3। उसके बाद क्या आएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, यहाँ पे लिखिए क्या आएगा, 2:4। तो ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 8। अब आप चेक भी कर सकते हैं क्या, A:B यानी क्या है, A 3 रुपया है और B 6 रुपया है। क्या 3 रुपया और 6 रुपया का रेशियो 1:2 है? तो हाँ, देखिए कट रहा है। अगर 3 से कटाएंगे, दोनों में भाग देंगे तो 3 1 जा 1 3 और 3 2 जा 6 आ रहा है ना। क्या B और C, क्या 6:8 का रेशियो 3:4 है? तो हाँ है। 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, तो है। ठीक है, चलिए। तो ये तो हो गया पहला मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड देखिए क्या है। देखिए क्या क्वेश्चन था, A:B का मान 1:2 था और B:C का मान 3:4 था। ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसको सबसे पहले A:B को पढ़ेंगे कैसे। A:B को पढ़ने का मतलब होता है, A के पास 1 पार्ट रुपया है और B के पास 2 पार्ट है। ध्यान से देखिए, 1 पार्ट का मतलब, इसको A:B को ऐसे लिखते हैं, 1 पार्ट 1P और 2P, यानी पूरे 3 भाग में से, इसको ऐसे समझिए, इस 1:2 को समझा रहा है। पूरा 3 पार्ट है, टोटल 3 पार्ट है, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। 3 पार्ट में एक पार्ट जो है वो A है, यानी ये वाला पार्ट A है, और ये बचा हुआ दोनों पार्ट, यानी ये देखिए, ये दोनों पार्ट B है। ठीक है ना, B है, तो इसको पार्ट बोलते हैं। यानी पूरे 3 पार्ट में से A एक पार्ट में है और पूरे 3 पार्ट में से B 2 पार्ट में है। इसी तरह से समझेंगे यहाँ पे। तो आप देखिए ध्यान से, B नाम का व्यक्ति है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो ये दोनों B अलग अलग है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि B नाम का एक ही व्यक्ति है और उसके पास 2 अलग अलग रुपया है? यानी अगर हम बोलें कि B के पास यहाँ पे 2 पार्ट है और यहाँ पे 3 पार्ट है, ऐसा नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, एक कर देते हैं। एक कैसे करेंगे, यानी यहाँ पे भी जो वैल्यू होगा यहाँ पे भी सेम होना चाहिए। तो हम लोग एक करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं जो इस दोनों का, जो अलग अलग है। तो एलसीएम ऑफ 2 3 कितना हो जाएगा, तो 2 3 का एलसीएम 6 होता है। अब आपको क्या करना है, जो अलग अलग है, यानी ये अलग है, दोनों B का मान जो अलग अलग है। अब आप सोचिए कि 2 में से ऐसा क्या करें कि 6 हो जाए। तो 2 में से क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, अभी बताया कि इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जिसके साथ ये प्रेजेंट है उसको भी करना पड़ेगा। 3 में ऐसा क्या करें कि 6 आ जाए।
तो 3 क्यों 6 ला रहे हैं, क्योंकि दोनों को बराबर कर रहे हैं, दोनों को बराबर कर रहा है। तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब जो रेशियो आया, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, अब जो रेशियो आया A:B, यहाँ पे लिखते हैं 1 × 3 तो 3, 2 × 3 6, और फिर B:C जो हो गया क्या आ गया 3 × 2 6 और 4 × 2 8। तो अब जो इसका आंसर आ गया आप देखिए, A 3 रुपया में है यानी 3 पार्ट में है, B देखिए दोनों सेम हो गया, हमको सेम बनाना है, हमको क्या बनाना है, सेम बनाना है। B क्या हो गया 6 और C क्या हो गया 8। तो यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा रहा जिसमें 3 वेरिएबल होगा, यानी 3 तो ABC देख ही रहे हैं, जिसमें क्या होगा 3 से ज़्यादा होगा। तो 3 से ज़्यादा में क्या करेंगे, 3 से ज़्यादा में क्या करेंगे, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं, जैसे मान लीजिए A:B है 1:2, B:C है 3:4 और C:D है 5:6। तो आपसे अब रेशियो पूछा जाएगा कि बताइए A:B:C:D का मान क्या होगा। फिर से समझ में आया कि नहीं आया। A:B का मान दिया हुआ है, B:C का मान दिया हुआ है, C:D का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका शॉर्टकट देखिए, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे लिखिए। तो देखिए 1 × 3 3, 3 × 5 15, तो यहाँ लिख दिए। चलिए अब क्या आएगा, अब क्या करना है, देखिए आपको यहाँ से स्टार्ट कीजिए और इसको ऐसे जाइए, ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, B क्या हो जाएगा 2 × 3 × 5। C में क्या करेंगे, C में देखिए, C में क्या करेंगे, इस दोनों को लेंगे पहले, फिर इसके साथ जाएंगे, इसके साथ। तो C क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं 2 × 4 × 5, और लास्ट में क्या होगा, ये सबको गुना कीजिए, ये सबको। तो क्या हो जाएगा 2:4 × 6। तो ये इसका जो प्रॉपर रेशियो होगा 15:40:30:48। तो देखिए ऐसा कोई नंबर है जिससे सारा डिविजिबल हो जाए। तो 2 से देखिए 15 तो नहीं कट रहा है, 3 से देखिए तो 3 से 40 नहीं कटेगा, 4 से, तो यही आंसर हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं सही है या नहीं। A:B 1:2 होगा, 1:2 होगा, तो देखिए A 15 है और B क्या है 30, तो 15 के टेबल में 2 बार में आएगा तो 1:2। B:C देखिए 30-40 का रेशियो क्या आएगा, 10 से कट जाएगा ना, 3 बार में 4 बार में। चलिए फिर क्या है 5, फिर क्या होगा देखिए C:D, तो 40 और 48 को कैसे काटेंगे, चेक कर रहे हैं हम लोग कि सही है या गलत है। तो अगर काटेंगे तो 2 से कटेगा 20 बार में, फिर 2 से कटेगा 24 बार में, फिर 4 से कटेगा 5 बार में, 4 से कटेगा 6 बार में, तो ये सही है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पैटर्न देखिए कैसे चल रहा है, काफ़ी है, ये 4 वेरिएबल का है। तो आपको क्या करना है, फिर से एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको, फिर से एक क्वेश्चन और बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3:4 है, यहाँ पे 5:6 है, तो यहाँ पे ले लिए 7:8 ले लिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो आएगा ए वाला टर्म आएगा ऐसे ऐसे, तो ए के नीचे क्या लिखेंगे 3:5:7। बी वाला टर्म बी से स्टार्ट होगा, बी वाला का पहला टर्म ये है और ऐसे जाएगा ऐसे, तो क्या हो जाएगा बी के सामने क्या लिखेंगे 4:5:7। सी वाला टर्म किससे स्टार्ट होगा, इधर से स्टार्ट होगा, तो क्या हो जाएगा सी का टर्म 4:6 और ख़त्म जो होगा सी वाला टर्म ऐसे जाएगा ऐसे 4:6:7, और डी वाला टर्म लास्ट में 4:6:8। यही पूरा प्रॉपर रेशियो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद है समझ में आया होगा। 2 मेथड से बताए, दोनों ही ये है। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है टाइप 2 में आएंगे, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो टाइप 2 में आएगा।
और देखिए वो कैसे आएगा। दिया हुआ रहेगा ऐसे, लिखा हुआ रहेगा 4 numbers आर in the ratio 1:2:3, in the ratio 1:2:3 and 4. Their sum is 16. The sum of the फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर, पहला और चौथा नंबर का सम बताना है। और आपके सामने ऑप्शन भी दिया हुआ है 5, 8। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 10, चौथा ऑप्शन है 80। देखिए क्वेश्चन हिंदी में भी बता देते हैं। हिंदी में बोल रहा है 4 संख्याएं जिसका अनुपात 1:2:3:4 है और सभी को जोड़ने के बाद 16 मिल रहा है, तो बताना है पहला और चौथा। तो देखिए 4 नंबर है, तो देखिए ये नंबर है 1:2:3:4। तो टोटल जो पार्ट है वो कितना पार्ट है बताइए, टोटल पार्ट कितना है, टोटल पार्ट कितना हो गया। तो ये जो है 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट। तो ये हो गया 4 3 7 2 9 1, कितना हो गया 10। 4 पार्ट प्लस 3 पार्ट 7 पार्ट, 7 पार्ट प्लस 2 पार्ट 9 पार्ट, 9 पार्ट प्लस 1 पार्ट कितना हो गया 10 पार्ट। ठीक है, चलिए तो 10 पार्ट लिख लिए यहाँ पर। अब ये टोटल पार्ट है, ये देखिए पार्ट है और ये यहाँ नंबर एग्जैक्ट में दिया है, तो आपको क्या करना है दोनों को बराबर कर देना है। तो देखिए यहाँ पे किए 10 पार्ट बराबर 16 और प्रत्येक पार्ट कितने के बराबर होगा 16/10 के। अब देखिए आपसे फर्स्ट और फोर्थ का पूछा है, तो फर्स्ट और फोर्थ का पार्ट फर्स्ट का पार्ट हो गया 4 पार्ट और फोर्थ का हो गया 4 पार्ट, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 पार्ट, यही पूछ रहा है। तो बताइए एक आम का दाम 16/10 रुपया है, यानी एक पार्ट 16/10 के बराबर है, तो 5 पार्ट कितने के बराबर है। तो क्या करेंगे 16/10 × 5, तो ये ऐसे ऐसे कट गया और ये ऐसे चल कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 8। आंसर क्या हो जाएगा 8। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए दिखाते हैं 1 पार्ट दिया हुआ है 16/10। पार्ट का मतलब आपको जो मन में आए सो ले लीजिए, आम अच्छा लगता है तो आम ले लीजिए, एक आम का दाम 16/10 रुपया। चॉकलेट अच्छा लगता है तो चॉकलेट ले लीजिए, ठीक है ना। पार्ट का डिटेलिंग में बता चुके हैं क्या पार्ट का मतलब है। तो 5 पार्ट, तो ये इसका 5 गुना है, तो ये भी इसका 5 गुना होगा। देखिए कॉन्सेप्ट और ट्रिक, कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया तो ट्रिक आप खुद उस पर बना सकते हैं। तो आंसर देखिए यहाँ पे ऑप्शन में था 8, तो आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इस पर क्या है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन कराएंगे, थोड़ा पेशेंस बना के रखिए और चीज़ों को अच्छे तरीके से समझिए, क्योंकि आप समझ में आ गया आपको चीज़ तो आप खुद बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए उसके बाद का क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि कह रहा है ए एंड बी हैव द मनी इन द रेशियो ए एंड बी हैव द मनी इन द रेशियो ये जितना भी क्वेश्चन है सब आता है, यानी ए और बी के पास पैसा है इन द रेशियो 2:1। इफ़ ए गिव्स ₹2 to B, then the money will be in the ratio
1:1, what where the initial amount they had। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन लिखते हैं, आपके सामने ऑप्शन लिखते हैं 12 और 6, दूसरा ऑप्शन है 16 और 8, तीसरा ऑप्शन है 8 और 4, चौथा ऑप्शन है सब रुपीज़ में 6 रुपीज़ एंड 3 रुपीज़। चलिए, कहता है, इसको हिंदी में बता देते हैं। कहता है ए और बी के पास जो पैसा है वो 2:1 में है। अब ए जो है बी को 2 रुपया दे देता है। इस तरह से देने के बाद उसके पास जो रेशियो होता है A/B का वो 1:1 हो जाता है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए A/B का रेशियो क्या दिया हुआ है, 2 और 1। तो हम लोग इसको ऐसे समझेंगे कि इसके पास 2 पार्ट रुपया है और इसके पास 1 पार्ट है। अब आइए क्वेश्चन में क्या बोला, 2 पार्ट में ए दे देता है, तो अब ए के पास कितना बचा, 2 पार्ट -2। ठीक है, अब पहले था 1 पार्ट बी के पास, अब 2 रुपया इसको दिया तो इसके पास ज़्यादा हो जाएगा और इस तरह से रेशियो 1:1 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए तो क्या हो जाएगा, 2 पार्ट -2 इक्वल टू 1 पार्ट +2। तो ये 1 पार्ट को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 1 पार्ट इक्वल टू 4। तो 1 पार्ट का मान 4 हो गया, तो 2 पार्ट का मान कितना हो जाएगा, 2:4 और ये हो जाएगा 1:4। तो 8 रुपया और 4 रुपया। ठीक है, तो ये एक तरीका था। दूसरा तरीका ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं। देख लीजिए, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी में आते हैं या 12 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 2:1 बराबर बोल रहा है 12:6, तो ये इसका 6 गुना है, तो ये भी इसका 6 गुना होगा। अब आइए 2 रुपया इसमें घटाइए, तो 12 में 2 गया 10, ठीक है ना, और तो 2 रुपया इसमें आ जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 5:4 रेशियो है यहाँ पे, नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग में 16 रुपया था, 8 रुपया था, 16 रुपया हम 2 रुपया घटाएंगे तो 14 रुपया, 8 रुपया में 2 रुपया जोड़ेंगे तो 10 रुपया, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। क्या 7:5 रेशियो है, नहीं है, तो बी भी नहीं होगा ऑप्शन। सी क्या है, सी 8 रुपया 4 रुपया, तो 8 में 2 गया 6, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, तो क्या इस दोनों का रेशियो 1:1 है, तो सी हो जाएगा आंसर। बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। तो हम लोग काफ़ी अच्छा क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग के लिए ही लाए हुए हैं पूरा। आप देख रहे हैं कुमुद मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पे। जो लोग ऑफलाइन का क्लास और ऑनलाइन का क्लास करना चाहते हैं घर बैठे काफ़ी सस्ते, कभी काफ़ी कम फ़ी पे, ऐसा फ़ी जो आज तक आप लोग नहीं देखे होंगे या ना सुने होंगे, जिसके साथ काफ़ी अच्छे ठहराव के साथ आपको बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरे वीडियो में सिर्फ एक क्वेश्चन बताएंगे और आधा घंटा आपका खा जाएंगे, ऐसा नहीं है। ना ही बोलेंगे कि लोगों को जोड़िए और लोगों को बुलाइए, ठीक है ना। आपका मन करे तो लोगों को बताइए और क्या कीजिए, और अपने मित्रों को बताइए, ये आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 180 रुपया कंटेन इन ए बॉक्स कंसिस्ट 1 रुपी 50 पैसे एंड 50 पैसे एंड 25 पैसे coins in the ratio 2:3:4, what is the number of 50 पैसे coin। चलिए ये क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है 60, 120, 150 और लास्ट
180। देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, खासकर रेलवे और एसएससी के पेपर में। तो कह रहा है कि 180 रुपया एक बॉक्स में है, जिसमें आपको बताया गया, यानी टोटल जो रुपया है 180 रुपया है, जिसमें जो है आपको बताया गया 1 रुपये का है तो 1 रुपया का कॉइन है, 50 पैसा है तो इसको रुपया में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 50 पैसा में आधा रुपया होता है, और 25 पैसा है तो इसको रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो 25 पैसा का मतलब कितना, 25/100, यानी 1/4 रुपीज़। ये सब रुपीज़ में। अब नंबर ये जो है ये कॉइन है, ठीक है ना, कॉइन के रूप में, तो इसका अनुपात सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए अनुपात कैसे निकालेंगे, रेशियो कैसे लिखाएंगे। तो रेशियो में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रेशियो में डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले जितना डिनोमिनेटर है सबका एलसीएम लीजिए। तो इसका भी 1 के नीचे 1 है तो 1 2 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। तो सबको फिर